कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक दैट इज़ राजस्थान के दुर्ग, यानी कि हम दुर्ग स्थापत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर मैंने आपको 2 वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको सभी वीडियोस जो हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगी। अभी हम कुछ बाकी दुर्ग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं दुर्ग स्थापत्य जो है वो पढ़ाना भूल गई थी। मैंने डायरेक्टली प्रमुख दुर्ग से स्टार्ट कर दिया और आपको सब पढ़ा दिया। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, आपको गागरोन दुर्ग पढ़ा दिया गया, तो सारे दुर्ग पढ़ा दिए। लेकिन मैं आपको जो बेसिक नॉलेज थी वो शायद प्रोवाइड करना, शायद नहीं, वो मैं आपको प्रोवाइड करना ही भूल गई। तो बाद में मैंने ये नोट्स के अंदर जब देखा कल, तो फिर मुझे याद आया कि ये मैंने नहीं बताया है। तो पहले इसको मैं बताऊंगी और फिर जो अपने दुर्ग चल रहे हैं उसको आज करेंगे। फिर ये दुर्गों के जो वीडियोज़ हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी। 3 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं। अगर आपने डेली देखी हैं अच्छी बात है, नहीं देखी हैं तो एक कंबाइंड वीडियो आएगी, वो भी आप देख सकते हैं। तीनों मार्च कर दी जाएंगी। चलिए, तो देखिए दुर्ग स्थापत्य पढ़ लेते हैं। आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में गिवन ही है और हर एक जगह पूछा ही जाता है दुर्ग। तो कोई ही एग्ज़ाम ऐसा है जिसके अंदर दुर्ग नहीं पूछा जाता। अब देखिए, दुर्ग स्थापत्य की हम बात करें तो यूनेस्को की शामिल में एक तो आपके पास 6 दुर्ग हैं अभी राइट नाउ, और अगर इसके अंदर कुछ अपडेशन होगा तो वो मैं आपको पहले बोल दूँ कि जैसे ही अपना सिलेबस कवर हो जाएगा तो मैं अलग से आपको खुद अपने हाथों से पेजेस पर लिखकर आपको जो नवीनतम जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो मैंने आपको चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ाया, कुंभलगढ़ के बारे में पढ़ाया, रणथंभौर के बारे में पढ़ाया, जैसलमेर के बारे में अभी नहीं पढ़ाया है, आमेर के बारे में पढ़ा दिया, गागरोन के बारे में पढ़ा दिया। ठीक है, तो यही जो 6 दुर्ग हैं वो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर जो सूची है उसके अंदर भी ये शामिल है। देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं। आप ज़्यादातर जो है आप चित्तौड़गढ़ देखो, एक बहुत बड़ा दुर्ग है जिसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। रणथंभौर के बारे में हमने पढ़ा था, कुंभलगढ़ के बारे में हमने पढ़ा था, जैसलमेर बाकी है, आमेर के बारे में पढ़ा, गागरोन के बारे में पढ़ा। हर एक के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, वैसे तो पूरा आपको समझना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम ही देख रहा है वीडियो तो देखिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन कुंभलगढ़ वो है जिस दुर्ग को देखकर ऐसा लगता है, ये अबुल फजल ने कहा है कि जिसको देखने पर इंसान की पगड़ी गिर जाए, तो कुंभलगढ़ दुर्ग वो दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग वो दुर्ग है जहाँ पे बहुत सारे साके हुए, जो कि हम्मीर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ। गागरोन दुर्ग वो है जो कि बिना नींव के पानी के आसपास खड़ा हुआ है। आमेर का दुर्ग वो है जहाँ पर दौलत बाग है ना, मैंने आपको बताया था आमेर दुर्ग वो है जहाँ पे दौलत बाग है, और इसके आसपास ही आपको जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग भी देखने को मिलेंगे। जैसलमेर हमने नहीं पढ़ा, हमने जालोर का सिवाना वाला दुर्ग पढ़ा था। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जहाँ पे आपको कुंभश्याम का मंदिर देखने को मिलता है, और चित्तौड़गढ़ के अंदर मीराबाई का मंदिर देखने को मिलता है, तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं। राजस्थान में दुर्गों की अगर हम प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो देखिए इन वास्तुशिल्प के मानदंडों के अनुसार ही हुआ है, और सुदृढ़ प्राचीर, अभेद्य दुर्ग, गुप्त प्रवेश द्वार हैं, इसके अंदर सुरंगें हैं, किले के चारों ओर दुर्गम पथ है, मतलब आप एंटर नहीं कर सकते। किले के भीतर सिलह खाना यानी कि शास्त्रागार है, जलाशय, पानी के टांके कि अगर बाहर से अटैक हो जाए तो अंदर ही अपने पास इतनी व्यवस्था हो। और इसी के अंदर देखो फिर गौरक्त वगैरह मिला दिया जाता था। राजप्रसाद, सैनिक आवास गृह जहाँ पे सैनिक रहते हैं, तो ये सब होते थे दुर्गों के अंदर। यहाँ तक कि साथ ही में इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि किलों में खेती, सिंचाई व जल साधन भी उपलब्ध रहे, ताकि अगर कोई बाहर से अटैक करे और एक साल तक ना जाए तो फिर अंदर कैसे रहा जाएगा। तो अंदर कुछ इस तरीके के साधन हो कि वहाँ से जीवन यापन चल सके। अब शुक्र नीति के अनुसार 9 तरीके के दुर्ग जो हैं वो बताए गए हैं, जिसमें से मैं आपको 7 जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं में आपके वो 9 टाइप्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले धानवन दुर्ग, मतलब जिसके चारों ओर मरुभूमि का मतलब सूखा एरिया है, मिट्टी है ना। जैसलमेर दुर्ग जो है अपना जो सोनारगढ़ है ना। एक है सुवर्णगिरी जालोर वाला, और एक है सोनारगढ़ जैसलमेर वाला। जल दुर्ग जो आसपास जल से घिरा हुआ हो, यानी कि गागरोन। मैंने पहले वीडियो भी जो है वो लगा दी है दुर्गों की, वो भी आप देख सकते हैं। गिरी दुर्ग जिसके आसपास पहाड़ी हो, है ना, गिरी पहाड़ गिर ना जाए, जैसे कि मेहरानगढ़ का, चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का। पारिक जिसके चारों तरफ खाई हो, तो देखो पारिक में लास्ट में खा आता है और खाई के स्टार्टिंग में खा आता है, तो पारिक दुर्ग जिसके आसपास खाई हो, जैसे कि लोहागढ़ भरतपुर का।
जिसको कोई जीत नहीं पाया था। और एरन दुर्ग में सब कुछ है। एरन दुर्ग में क्या नहीं है, जैसे कि रणथंभौर जो दुर्ग है वहाँ खाई भी है, कांटे भी हैं, जंगल भी हैं, सब कुछ है। पारिद दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार व परकोटे हों। सैन्य दुर्ग जो कि शुक्र नीति ने सैन्य दुर्ग को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है, जो कि वीर हो, वीर सेना जैसा हो। तो ये अपने कुछ टाइप्स थे। इसके बाद फिर मैंने आपको चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पढ़ा दिया था, जो कि चित्रांगद मौर्य ने बनाया था गंभीरी और बेड़च नदी पे। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं दोबारा बताऊंगी तो फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। कुंभलगढ़ दुर्ग भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, रणथंभौर दुर्ग भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर मैंने आपको जालोर दुर्ग पढ़ा दिया था, मेहरानगढ़ पढ़ा दिया था, सिवाना पढ़ा दिया था, अचलगढ़ पढ़ा दिया था, अजमेर पढ़ा दिया था, आमेर पढ़ा दिया था, और जयगढ़ भी पढ़ा दिया था, और नाहरगढ़ भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, तारागढ़ भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर जल दुर्ग में मैंने कल आपको गागरोन भी पढ़ा दिया था, है ना। और बारावाला की, ये जो बारावाला है, भैंसरोडगढ़ और शेरगढ़, ये भी मैंने आपको कल करा दिए थे। 2 वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप राजस्थान जीके, तो आप राजस्थान जीके की वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब आज हम पढ़ते हैं धानवन दुर्ग, है ना। धानवन दुर्ग मतलब जिसके आसपास क्या हो, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो, रेतीला हो, तो दैट इज़ धानवन दुर्ग। जैसलमेर का दुर्ग अगर आप देखोगे, हम गए थे लास्ट टू लास्ट ईयर जैसलमेर के अंदर, और इस दुर्ग के जस्ट सामने ही हमारा जो होटल था वो था। लेकिन हम सब जगह घूमे, लेकिन हम जैसलमेर दुर्ग नहीं गए, क्योंकि बच्चे थे हमारे साथ, और छोटे बच्चों के साथ कहीं पे भी जाना और कहीं पे भी कुछ मीन्स एडजस्टमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमें बच्चों के हिसाब से ही चलना पड़ा, और हम जैसलमेर दुर्ग के अंदर नहीं जा पाए। तो कभी और जाएंगे, तो यहाँ से तो अपने जैसलमेर जाने में 5 या 6 घंटे लगते हैं, आराम से पहुँच जाते हैं। रास्ता तो बिल्कुल साफ़ ही है। ये तो कभी और जाएंगे तो कभी रिकॉर्ड करके लाऊंगी और फिर चैनल पर दिखाऊंगी भी। तो देखिए जैसलमेर का दुर्ग जो है वो कैसा लगता है, जैसे कि इसको एक तो सोने का जैसा लगता है ना। वो क्यों लगता है, क्योंकि देखो जो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि लंगर डाले जो ये किला जो है वो पहाड़ी पर लंगर डाले जहाज की तरह दिखाई देता है। सोनार का किला इसे कहा जाता है, क्योंकि उसका जो रेत होता है, जो पीले जो पत्थर होते हैं, ऑब्वियसली ये काफ़ी गर्मी वाले एरिया में होता है, तो वो चमकते हैं। तो चमकते हुए ऐसे लगते हैं जैसे कि सोना चमक रहा है, तो सोनार का किला भी इसको कहा जाता है। राव जैसल भाटी ने इसे 1155 में बनवाया था। देखो आजकल हम घर भी बनवाते हैं ना, वो भी, आज मेरी आइज़ को पता नहीं क्या हो गया, अगर हम कोई घर भी बनवाते ना, तो वो घर भी देखो ऐसा हो जाता है कुछ सालों के बाद कि ख़राब हो गया। तो इनको भी क्या चाहिए होता है, बार बार इनका रेनोवेशन कराना पड़ता है, बार बार इनको मैनेज करके रखना पड़ता है। ये सब पैसा सरकार ही देती है। चलो, तो जैसलमेर दुर्ग को हम त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि ये त्रिकूट पहाड़ी पर है। स्वर्णगिरी क्योंकि सोने की तरह चमकता है। सोनारगिरी, एक है सुवर्णगिरी, एक है स्वर्णगिरी, ये पेपर में आया था, ध्यान रखना। एक है उत्तर भड़कीवाड़ क्योंकि नॉर्थ में पड़ता है ना, और है ये गोहरागढ़, तो ये इसके नाम है। बिना चूने के, मतलब पत्थरों को पत्थर फंसा के फिर इसको बनाया गया है, बीच में कोई चूना नहीं लगाया गया। 99 बुर्ज वाले इस दुर्ग के चारों ओर घाघरे नुमा परकोटा बना हुआ है। मतलब जैसे कि ऐसे होते हैं ना, घाघरे ऐसे होते हैं, तो ऐसा परकोटा इसके अंदर बना हुआ है, जिसे कमरकोट या पाड़ा कहा जाता है। ठीक है। इसमें पार्श्वनाथ व ऋषभ देव के भव्य मंदिर, यानी कि पार्श्वनाथ और ऋषभ देव के भव्य मंदिर हैं। ये सब हम देखना भूल गए। देखो, ना मैं पार्श्वनाथ देख पाई, ना मैं ऋषभ देव का मंदिर देख पाई, ना मैं बादल महल देख पाई, ना मैं जवाहर महल देख पाई, ना मैं रंग महल देख पाई। तो क्या ही आपको बताऊँ इसके बारे में, है ना, याद रह जाएगा। तो पार्श्वनाथ, ऋषभ देव, बादल महल, जवाहर महल, रंग महल, ये सब यहाँ पर है। 3 तो मैं महल नहीं देख पाई, बादल महल, जवाहर महल, रंग महल, और 2 मंदिर नहीं देख पाई, पार्श्वनाथ के और ऋषभ देव के। इस दुर्ग में जिनभद्रसूरी द्वारा हस्तलिखित ग्रंथ भंडार स्थित है, जो दुर्लभ व प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह है। मतलब बड़ी मुश्किल से ये सब चीज़ें मिलती हैं, जो कि जिनभद्रसूरी का लिखा हुआ एक ग्रंथ भंडार भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे पहला लिविंग फोर्ट किसको कहा गया, जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, फर्स्ट पढ़ाया था, बताइएगा। आप लोग लिखते नहीं हो कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर्स वगैरह, बहुत ही ढीले ढाले होके पढ़ते हो। चलो, टॉड यहाँ पहुँचने के, एक्चुअली अभी क्या है, तो थोड़े से
जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो थोड़े राजस्थान के कम हैं। तो अभी जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे वो ज़्यादातर कॉमर्स वाले थे और जो यूपीएससी के लेवल के जो करंट अफेयर्स तैयार करते थे वो थे। अब क्योंकि आई एम टीचिंग स्पेशली फॉर राजस्थान जीके, तो वो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे वीडियोस नहीं देखते, तो इसलिए जो व्यूज़ हैं वो बहुत कम चले जाते हैं। अब राजस्थान के अंदर इसको थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करना पड़ेगा, तब शायद कुछ बात बनेगी। चलो देखेंगे, बाकी आप सब भी शेयर करते रहो। एक्चुअली अभी मेरा काम जो है ना, जो पूरा ध्यान है वो बस पढ़ाने पर ही है। मैं थोड़ा यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के बारे में कम सोच रही हूँ। आपको पढ़ाते पढ़ाते ही अगर हो जाता है तो हो जाता है, नहीं हो जाता है तो मुझे लगता है कि चलो कोई नहीं, अभी हमारा ध्यान जो है वो पढ़ाई पर ही है। चलिए, टॉड जो है वो यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। टॉड ये कहता है कि इतना मुश्किल है कि पत्थर की टांगे होनी चाहिए यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर 2.5 शाखे हुए। तो देखो, जैसलमेर, आप लिखते लिखते थक गए, है ना, जैसे जैसे आप लिख रहे हो आप थक गए और बस 2 शब्द लिखे ही थे कि 2 शब्द लिखने के बाद आपने आधा ही शब्द लिखा, आप इतना ज़्यादा थक चुके। तो 2.5 शाखे होंगे यहाँ पर। पहला होगा अलाउद्दीन और मूलराज के बीच में, दूसरा होगा फिरोज शाह और दूदा के बीच में, और तीसरा होगा अमीर अली और लुनकरन के बीच में। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। एक सेकेंड, चलिए, तो यहाँ पे अपने पास 3 साके हैं। पहला मूलराज और मूलराज और अलाउद्दीन के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला मूलराज और अलाउद्दीन के बीच में, दूसरा फिरोज शाह और दूदा के बीच में, तीसरा अमीर अली और लूनकरन के बीच में। तो अलाउद्दीन मूलराज, तो देखो अलाउद्दीन जो था ना वो राज करना चाहता था, तो अलाउद्दीन और मूलराज। फिर फिरोज शाह और दूदा, मतलब फिर से दूदा आ गया, है ना, फिर से दूदा आ गया, और लास्ट में अमीर अली लूनकरन। तो लूनकरन वॉज वेरी अमीर, तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। सत्यजीत रे ने इसे सोनार का किला कहा। किसने कहा? सत्य है, सोनार जैसा दिखता है। सोनारगढ़, जैसलू कुआं सतियों के पागे थे, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका कौन सा दुर्ग था? ये था आपका, इनसे ये वाला यूज़ करती हूँ, हाँ। तो ये थे आपके कौन से किले थे? ये था आपका जैसलमेर का किला। अब हम देखते हैं भटनेर का दुर्ग, है ना। अब हम देखेंगे भटनेर का दुर्ग। तो भटनेर का दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। भटनेर का दुर्ग उत्तर सीमा प्रहारी, उसको भी उत्तरा कहते थे और इसको उत्तर सीमा प्रहारी कहते हैं। घग्गर नदी पर है। भूपत भाटी ने इसको बनवाया था। भ से भटनेर, भा से भूपत भाटी। अपने बीकानेर के सूरत सिंह थे, तो उन्होंने सोचा इसकी सूरत तो बहुत अच्छी है, हनुमान जैसी है, तो उन्होंने इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। ठीक है, मैं इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। यहाँ बलबन के जो सेनापति थे शेर खां की कब्र है। ठीक है, तो बलबन बल है ना, किस में बल है? शेर में। तो बलबन के सेनापति हैं शेर खां, उनकी कब्र है, उसकी कब्र है यहाँ पर। कहाँ पर? भटनेर के अंदर। तैमूर लंग ने अपनी आत्मा तथा तुजुक तैमूरी में हिंदुस्तान का सबसे मजबूत दुर्ग बताया है। तो देखो, जो भटनेर है, आप कितने भटभट करते रहो लेकिन आप उसको तोड़ नहीं सकते, तो सबसे मजबूत दुर्ग इसको बताया गया है। इस दुर्ग में तैमूर के भय से मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। सोचो, मुस्लिम महिलाओं ने जौहर कर दिया। तैमूर वॉज सच अ डिज़ास्टरस पर्सन, है ना। तो तैमूर के भय से मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर जौहर किया। चलिए, अब देखते हैं जूनागढ़ का किला। अपने बीकानेर में है। मुझे तो देखो ये बिल्कुल रटा ही हुआ है। 1588-1594 में अभी कभी जाऊंगी ना तो मैं वीडियोस बना के लेके आऊँगी। ठीक है, फिर आपको भी दिखाऊंगी जो बीकानेर कभी नहीं आए हों या जिन्होंने नहीं देखा हो। निर्माण इसका राय सिंह ने करवाया। राय सिंह ने बीका द्वारा निर्मित पुराने दुर्ग के स्थान पर अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में इसको बनवाया। ठीक है, निर्माण राय सिंह ने बीका द्वारा निर्मित था पुराना दुर्ग के स्थान पर अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में राय सिंह ने करवाया। इसे ज़मीन का जेवर कहा जाता है। 10 मिनट के रास्ते पर मेन रोड लगती है वहीं से, और उसके आसपास ही पूरी मार्केट लगी हुई है। राय सिंह प्रशस्ति है यहाँ पे जैन मुनि जयता द्वारा लिखी हुई। जयमल फत्ता की मूर्तियाँ हैं और अनूप महल में सोने की कलम का काम किया गया है। ठीक है, तो अभी जब भी मैं जाऊँगी अब पक्का आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगी मैं।
चलिए अब आ जाते हैं हम पारीख दुर्ग पर, मतलब जिसके आसपास क्या होती है, खाई होती है। पारीख दुर्ग में सबसे पहले है लोहागढ़। तो देखिए लोहागढ़ जो है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर है ना। भारत के अंदर लोहा बहुत मिलता है ना, और भारत ही लोहा ले सकता है सबसे। मिट्टी का किला, खेमकरन जाट की कुटिया, भरतपुर की तरफ जाट ही होते हैं। जाट राजा सूरजमल द्वारा 1733 में निर्मित यह दुर्ग रूपारेल व बाण गंगा नदियों के संगम पर है। दो नदियाँ, लोहागढ़, रूपारेल और बाण गंगा। देखो बाण गंगा में तो गंगा का नाम ही है ना, और रूपारेल तो रूपा और बाण, रूपा बाण गंगा, रूपारेल बाण गंगा की नदियों के संगम पर है लोहागढ़। चारों तरफ मिट्टी की दीवार है। इसे दुर्ग को अंग्रेज भी नहीं जीत पाए। 1803 में लॉर्ड लेक ने 5 बार इस पर मतलब तोप का प्रयास किया, उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन असफल हो गए। तो इसको आयरन फोर्ट कहा। आयरन को ही तो हिंदी में लोहागढ़ कहते हैं ना। तो देखिए ये ऐसी नदियों पर बना हुआ है, रूपारेल और बाण गंगा पर, कि वो हारेंगी नहीं, है ना, वो जीतेंगी। और इस दुर्ग को अष्ट धातु लोहिया दरवाज़ा अपनी मजबूती के कारण चर्चित है। इस दुर्ग में गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी दर्शनीय है। क्या क्या है लोहागढ़ दुर्ग के अंदर, मतलब जिसको लॉर्ड लेक सोच रहा था कि ले मैं तो इसको जीत ही लूँगा, लेकिन उसने 5 बार प्रयास किया फिर भी नहीं जीत पाया। तो यहाँ पर क्या क्या है, गंगा मंदिर है, मतलब किस किस का आशीर्वाद मिला हुआ है इनको, गंगा का, लक्ष्मण का, वजीर का, तो ये सब यहाँ पर है। रूपारेल बाण गंगा नदियों के संगम पर है। चलिए अब आ जाते हैं मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग वही है जहाँ पर हल्दी घाटी की रणनीति बनाई गई थी, है ना। ये बस हमारे 2-4 बचे हैं और फिर दुर्ग भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। मैगजीन दुर्ग, अजमेर के इस दुर्ग का निर्माण 1570 में अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में इस्लामिक पद्धति से करवाया। तो मैगजीन, देखो नाम ही थोड़ा सा उर्दू टाइप है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। किस लिए करवाया था, कि हम मोइनुद्दीन जो चिश्ती आएंगे उनकी कुछ सेवा पानी करेंगे। इसी दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति बनी। मैंने जब आपको महाराणा प्रताप कराया था तो मैंने ये आपको कराया था। मेवाड़ को अधीनता में लाने के लिए जहांगीर यहाँ 3 वर्ष तक ठहरा था और फिर मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। 1616 में जेम्स फर्स्ट के राजपूत सर टॉमस रॉ ने जहांगीर से भेंट की, यानी कि जो जेम्स वन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, तो उसके राजदूत आए थे, एम्बेसी जो होते हैं, सर टॉमस रॉ, और उन्होंने जहांगीर से यही मुलाकात की थी। 1801 में अंग्रेज़ों ने इस किले पर अधिकार कर इसे शास्त्रागार बनाया, यानी कि जहाँ पे वो अपने ये क्या कहते हैं वेपन्स वगैरह बनाते थे। इस किले में बेजोड़ चित्रकारी और पच्चीकारी का कार्य दर्शनीय है। कहाँ, मैगजीन के दुर्ग के अंदर। अब आ जाते हैं कांकनबाड़ी दुर्ग। तो कांकनबाड़ी अलवर, इस दुर्ग में औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को यहाँ कैद में रखा। तो औरंगज़ेब जो था ना, उसने वो काका बन रहा था, किसका काका बन रहा था, दारा शिकोह का, और यहाँ पर कांकनबाड़ी में उसको कैद करके रखा, दारा शिकोह को। इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था कि कौन वो है जो गद्दी है मिलेगी, और यहीं पर जो महाराजा राज सिंह होते हैं वो फ़ायदा उठा जाते हैं, ठीक है। और अब पढ़ते हैं नागौर दुर्ग के बारे में, ठीक है। तो अलवर का ध्यान रखना, कांकनबाड़ी है, अजमेर, औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को यहाँ कैद में रखा था। नागौर दुर्ग निर्माण कैमास, पृथ्वीराज तृतीय जो थे उनके मंत्री थे कैमास। तो कै में 2 मात्रा आती हैं, कै में 2 मात्रा आती हैं, और नागौर में भी 2 मात्रा आती हैं। दुर्ग पर चलाए गोले ऊपर से निकल जाते थे, मतलब अगर जिनके ऊपर जो भी गोले चलाते थे ना, तो ना भाई एक भी गोला नहीं लग पाया, सब ऊपर से चले गए। 1570 में अकबर का दरबार लगता है नागौर के अंदर। यूनेस्को ने इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया है, ठीक है। किसने दिया है, यूनेस्को ने इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए अब हम देखेंगे बयाना का दुर्ग। तो बयाना का दुर्ग क्या है, बयाना का दुर्ग, बयान भरतपुर है ना। तो उषा मंदिर भी है, मैंने आपको कहा था उषा बयान देगी कि वह भारत में रहती है। मैंने आपको राजस्थान के मंदिर में ये कराया है। देखो जो राजस्थान के मंदिर की जो पहली वीडियो अपलोड की गई थी उस पर तो बहुत व्यूज़ आए, जबकि उसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई। और जो बाकी दोनों वीडियोस थी तो मैंने उसके अंदर मंदिरों की वीडियो भी डाली, उसके अंदर लोगों ने देखा नहीं। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग एक्चुअली में मतलब मंदिर देख कर
रेगुलर वीडियो देखना, मतलब ये आई थिंक यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि कोई वीडियो जो होती है वो ज़्यादा लोगों को रिकमेंड कर दी और जो अच्छी वीडियो थी वो रिकमेंड ही नहीं करी। चलो कोई बात नहीं। बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर ऊषा मस्जिद, भीमलाट और समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है, यानी कि समुद्रगुप्त जो थे उसको नेपोलियन कहा जाता था, तो वो उसने विजय स्तंभ बनवाया था जो कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। कहाँ है? विजयगढ़ बादशाह दुर्ग, विजयगढ़ और इसको बादशाह दुर्ग भी कहते हैं, भरतपुर के अंदर है। तो राजस्थान के दुर्ग भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ कि हमारे सिलेबस में क्या क्या हो गया है और क्या क्या बाकी है। हाँ जी, तो देखिए ये अपना सिलेबस था और अभी भी है। ये इंडिया वाला अपना बाकी है ना, इंडिया वाला मेरा बाकी है। अभी हम हिस्ट्री पे थे, है ना, तो हिस्ट्री में देखो मैंने आपको ये पूरा करा दिया है। इसको पहले मैं हटा देती हूँ। देखो ये मैंने आपको पूरा करा दिया है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। गुर्जर प्रतिहार पूरे हो गए, अजमेर के चौहान, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, फिर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़। इंग्लिश में भी है, पूरे 10th की बुक है, और आपकी ये मैंने हिंदी में भी करा दी है। फिर मैंने आपको रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, पॉलिटिकल अवेकनिंग, प्रजामंडल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का एकीकरण, ये मैंने आपको सब करा दिया था। अब हम इस पे हैं सोसाइटी एंड रिलीजन के अंदर। तो इसके अंदर देखो मैंने क्या क्या आपको करा दिया और क्या क्या आपका बाकी है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि 15 तक अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर हम बाकी पार्ट भी टच करें, है ना। तो देखो इसके अंदर अपना ये सब हो गया है, लोक देवता हो गया है, लोक देवता हो गया है, लोक देवियाँ हो गए हैं, संत हो गए हैं, टेम्पल्स हो गए हैं, फोर्ट्स हो गए हैं। चलो तो अब मैं आपको बाकी बाद में कराऊंगी। थैंक यू सो मच।